इम्पैक्ट लर्निंग सेंटर में सभी बच्चों का स्वागत है। चलिए देखते हैं, आज हम कुछ सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो हमारा पहला सेंटेंस है, वह मुझे बुलाता है। देखिए इसमें जो सब्जेक्ट हमारा है वह की अंग्रेजी हम लिखेंगे ही, और ही के बाद हम लगाएंगे वर्ब। अब वर्ब का मतलब जो काम होगा वही वर्ब होगा, तो इसमें काम हो रहा है बुलाने का। बुलाना होता है कॉल मीन्स, तो कॉल में हम क्या जोड़ देंगे, यस जोड़ देंगे। ही कॉल्स मी। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन यहाँ पे हो रहा होगा कि सर कॉल में यस क्यों जोड़ा गया है। तो आप ध्यान से सुनिए, ही के बाद जो कोई भी आप सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सभी सेंटेंस में आपको यस जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप यस नहीं जोड़ेंगे तब तक वह V5 नहीं बनेगा, और V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने में किया जाता है। सेकंड सेंटेंस आपका है कि वह मुझसे बात करता है। वह की अंग्रेजी देखिए यहाँ पर ही लिखा गया है, और ही के साथ टॉक में यस जोड़ा गया, टॉक्स। अब सेम रूल है कि ही के साथ जो भी आप वर्ब लगाएंगे सब में यस या यस जुड़ा हुआ होगा। तो ही टॉक्स टू मी, वह मुझसे बात करता है कि अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही टॉक्स टू मी। आप भी ही सी इट और किसी के नाम से कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो उसके बाद यस का प्रयोग जरूर करेंगे वर्ब में। अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कि मैं रोज़ तुम्हें बुलाने आता हूँ। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है मैं हूँ, मैं की अंग्रेजी हो जाएगी आई कम टू कॉल यू डेली। अब यहाँ पे देख रहे हैं आई के तुरंत बाद कम लिखा गया है, लेकिन कम में यस या यस नहीं जोड़ा गया है, ठीक है। तो चूंकि हम बना रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई कम टू कॉल यू डेली। इसलिए कम में यस या यस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि कम V1 है और IVU दे के साथ हमें V1 लगाना ही होता है, इसीलिए हम यहाँ पे यस या यस नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम उसे रोज़ बुलाने जाते हो। इसकी अंग्रेजी हो जाएगी यू गो टू कॉल हिम डेली। यू के तुरंत बाद गो आया है, इसमें यस या यस नहीं जोड़ा गया है, क्योंकि IVU दे के साथ हमेशा आप वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे, इसीलिए यहाँ पर नहीं किया गया है। नेक्स्ट है, तुम उसे अंग्रेजी रोज़ पढ़ाते हो। तुम उसे अंग्रेजी रोज़ पढ़ाते हो। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है यू है, और यू के तुरंत बाद आया है टीच। अब आप देख रहे हैं कि टीच में यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया। रीज़न क्या है कि यू हमारा जो सब्जेक्ट है वह प्लूरल है, इसीलिए इसमें हम टीच में यस या यस का प्रयोग नहीं किए हैं। अब देख रहे हैं आपके सामने कुछ रूल से संबंधित सेंटेंसेस यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं। पहला है इसमें IVU और दे के साथ हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप ये पहले से ही जानते हैं कि IVU और दे के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या V1 का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई रीड, देखिए आई के तुरंत बाद रीड लिखा गया है, रीड V1 है, V1 का मतलब यस या यस इसमें नहीं जोड़ा गया, इसीलिए यह V1 है। तो सेंटेंस हमारा सही है, क्योंकि आई रीड इंग्लिश एंड मैथ। आई के तुरंत बाद रीड। नेक्स्ट सेंटेंस आपके है यू वीप। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट यू है और यू के तुरंत बाद वीप लगाया गया है, और वीप में यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया है। अब थर्ड सेंटेंस आपका है कि यू प्ले फुटबॉल विद फ्रेंड्स। आप देखिए यहाँ पे यू है और यू के तुरंत बाद प्ले का प्रयोग किया गया है, लेकिन प्ले में यस या यस का प्रयोग नहीं किया गया। रीज़न क्या है कि आप रीज़न समझ सकते हैं, IVU और दे के साथ हमेशा V1 का प्रयोग किया जाता है। ये आपका रूल्स हमेशा फॉलो करना। ये रूल जब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो IVU दे के साथ V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ही सी इट या किसी का नाम रहेगा तो उसके साथ आप V5 का प्रयोग करेंगे। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ चुका होगा। यदि आपको इन वीडियो से कुछ सीख मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट भी ज़रूर करिए, और जो कुछ भी आपका क्वेश्चन है वो मुझसे ज़रूर पूछा करिए। तो इस प्रकार से आप जितना भी सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, सभी में ध्यान क्या रखना आपको, सब्जेक्ट और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट अगर आपका आई है, वी है, यू है, दे है, तो आप कोई भी V1 लगा सकते हैं, कोई भी V1 लगा सकते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट ही है, सी है, इट है या किसी का नाम है, तो आप कोई भी V5 यहाँ पे लगा सकते हैं। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और किसी के नाम के साथ आप कोई भी V5 लगा सकते हैं। जो कोई भी आप सेंटेंस बनाएंगे वो सेंटेंस आपका राइट होगा। चलिए, मुझे उम्मीद है कि अब आप समझ चुके होंगे। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि ही सी इट और किसी के नाम के साथ V5 का प्रयोग आप हमेशा करेंगे। ही सी इट और किसी के नाम के साथ V5 का प्रयोग आप हमेशा करेंगे।
V5 का मतलब होता है यस या यस जुड़ा हुआ होगा किसी भी वर्ब में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर यस या यस जोड़ दिया गया है तो वह V5 हो जाएगा। अगर उसी यस या यस को हटा दिया जाएगा तो वह V1 हो जाएगा। तो देखिए V1 में लिखा गया है गो, कम, रीड, टीच, स्पीक, स्लीप। जितना भी आप वर्ब देख रहे हैं V1 में, किसी भी वर्ब में यस और यस का प्रयोग नहीं किया गया है, इसीलिए ये V1 है। ये किसके साथ प्रयोग किए जाएंगे? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ और दे के साथ। इन चारों के साथ V1 का प्रयोग किया जाएगा और कोई प्लूरल नाउन रहेगा उसके भी साथ V1 का प्रयोग किया जाएगा। अब ये देखते हैं V5 क्या होता है। V5 का मतलब यस या यस लगा हुआ होगा। किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अगर आप यस या यस जोड़ देते हैं तो वह ऑटोमेटिक V5 बन जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, बस केवल यस या यस जोड़ना है। यस या यस अगर आप जोड़ देंगे तो वह V5 बन जाएगा। V5 में देखिए लिखा गया है नीचे, गो में जोड़ा गया है ES, ये हो गया गोज, टीच, कम्स, रीड्स, स्लीप्स, स्पीक्स, etc। आप भी ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हैं V1 और V5 का ध्यान रख करके। सॉरी। अब देखिए आपके सामने जो है क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस जो है, प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं। आप इन सभी सेंटेंसेस को सोच समझ कर बनाएंगे, एक भी सेंटेंस रॉन्ग न हो। और जो कुछ मतलब समझ में न आए तो कमेंट में आप पूछ लीजिएगा। अगर आपको इन वीडियो में कुछ सीख मिली है वीडियो से तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।